ओम नमः शिवाय। मित्रों, यदि आपके साथ भी होती हैं ऐसी घटनाएं तो ये हो सकता है काल सर्प दोष के लक्षण। आइए जानते हैं कि काल सर्प दोष के लक्षण क्या क्या होते हैं और उससे बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु के बीच सभी ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प दोष नामक योग का निर्माण होता है। यदि समय रहते इसका निवारण नहीं किया जाए तो ये जातक के जीवन को तहस नहस कर देता है। मित्रों, चलिए पहले काल सर्प दोष के लक्षण जानते हैं, उसके बाद इसके उपाय भी जानेंगे। जीवन में बहुत अधिक संघर्ष का होना और जब किसी की जरूरत होती है तब अकेलापन महसूस होना, मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होना, कारोबार और नौकरी पर काफी नकारात्मक असर पड़ना, बार बार हानि का होना, नौकरी में स्थायित्व का अभाव होना, विद्या अध्ययन में रुकावट होना या पढ़ाई बीच में ही छूट जाना, पढ़ाई में मन नहीं लगना या फिर ऐसी कोई आर्थिक अथवा शारीरिक बाधा जिससे अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हो जाए, विवाह नहीं होना या वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त होना, बात बात पर जीवन साथी से वाद विवाद होना, रात में बार बार नींद का खुलना, बार बार चोट लगना और दुर्घटना होना और सपने में बार बार लड़ाई झगड़ा दिखाई देना, अपनों से ठगे जाना, हमेशा ऐसा एहसास रहना कि कोई आपके आसपास खड़ा है, स्वास्थ्य खराब होना और मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होना, साथ ही सिर दर्द, त्वचा रोग और अच्छे किए गए कार्य का यश दूसरों को मिलना तथा अकारण ही कलंकित होना, भयावह स्वप्न बार बार आना, नाग नागिन का बार बार दिखना, नींद में शरीर पर सांप को रेंगते देखना और सांप को खुद को डसते हुए देखना, सपने में मृत व्यक्तियों का बार बार कुछ मांगते हुए दिखना, बारात दिखना, जल में डूबना, मुंडन दिखना और खुद का अंगहीन दिखना, संतान नहीं होना या संतान की उन्नति नहीं होना, गर्भपात होना या संतान होकर नहीं रहना आदि लक्षणों में से कोई भी हो तो काल सर्प दोष की शांति करवाएं। मित्रों, यदि आप भी लगातार इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आपको तुरंत किसी विद्वान ज्योतिषी से कुंडली जांच करवाकर इसका निवारण करवाना चाहिए। यहाँ हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं जिन्हें करने से भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है। नाग नागिन का चांदी का जोड़ा बनवाकर पूजन कर जल में बहाएं। साथ ही नारियल पर ऐसा ही जोड़ा बनाकर मौली से लपेटकर जल में बहाएं। मोर पंख धारण किए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए। साथ ही हर दिन उनकी पूजा करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नियमित रूप से 108 बार जाप करना चाहिए। किसी सपेरे से नाग नागिन का जोड़ा पैसे देकर खरीदें और उन्हें जंगल में ले जाकर स्वतंत्र करें। किसी ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां शिव जी पर नाग नहीं हो, वहां प्राण प्रतिष्ठा करवाकर नाग चढ़ाएं। साथ ही नाग पंचमी को शिव मंदिर की सफाई, मरम्मत तथा पुताई कराएं। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ प्रतिदिन अपने कुल देवता की आराधना करनी चाहिए। किसी शिव मंदिर में जाकर रोजाना शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए सोमवार, मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, त्रयोदशी इत्यादि तिथियों पर भगवान शिव का विधिवत रुद्राभिषेक करना चाहिए। सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिवलिंग पर नियमित रूप से दूध मिला जल पतली धारा में अर्पित करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है। साथ ही पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा भी प्रत्येक शनिवार को करें। काल सर्प दोष निवारण के लिए शनिवार के दिन बहते पानी में अपने वजन के बराबर कोयले के टुकड़े प्रवाहित करें। उज्जैन और नासिक में काल सर्प दोष निवारण की पूजा होती है, वहां जाकर किसी विद्वान से इसकी पूजा करवाएं।